अब मैं जो बताने वाला हूँ ध्यान से एकाग्रता पूर्वक उसे देखते सुनते जाएं। सुबह देर तक सोते रहने की आदत मनुष्य की सबसे बुरी आदतों में से एक मानी जाती है, क्योंकि यह आदत आपके कंसंट्रेशन पावर को कमजोर करती है। यह आदत आपके विल पावर को कमजोर करती है। यह आदत आपके स्वास्थ्य बल को कमजोर करती है। यह आदत आपके ब्रह्मचर्य शक्ति को कमजोर करती है। यह आदत आपके उत्साह ओज तेज को नष्ट करती है। यह आदत आपके लक्ष्य की प्राप्ति में बाधक बनती है। यह आदत आपके जीवन में तनाव नकारात्मकता को बढ़ाती है। यह आदत आपके धन बल यश आयुष्य को नष्ट करती है। मेरे प्रिय मित्र, जिस प्रकार वीर हनुमान जी ने युद्ध के दौरान रावण को अपने मुष्टि के प्रहार से मूर्छित कर दिया था, जिस प्रकार महाबली भीम अपने शत्रुओं को गदा के वार से नष्ट कर दिया करते थे, जिस प्रकार भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को अपनी शक्तिशाली नाखूनों से चीर दिया था, जिस प्रकार पृथ्वीराज चौहान ने शब्दभेदी बाण से मोहम्मद गौरी को जहन्नुम में पहुंचा दिया था, जिस प्रकार नेपोलियन बोनापार्ट ने आल्प्स पर्वत को पार कर दिया था, जिस प्रकार शहीद भगत सिंह ने अपने बलिदान से देश में युवाओं के मुर्दा दिलों में प्राण फूंक दिए थे, जिस प्रकार ऊंचे आसमान में उड़ने वाला बाज पक्षी अपने शिकार पर दूर से ही नजर रखता है, फिर मौका पाकर झपट लेता है, जिस प्रकार समुद्र की शार्क मछली अन्य जीव जंतुओं को चबा जाती है, जिस प्रकार रॉयल बंगाली टाइगर अपने शत्रु पर अचानक अटैक करके उसे मार गिराता है, ठीक उसी प्रकार उसी फुर्ती के साथ आप भी सुबह देर से उठने वाली आदत को, आलस्य प्रमाद को नष्ट कर दीजिए। कल से पक्का उठूंगा शब्द को, विचार को दिल के कोने से निकालकर अपने पैरों तले कुचल दीजिए। बस फिर आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। आप में भी वीर शिवा एवं प्रताप जैसा शौर्य प्रकट होने लगेगा। आप भी सम्राट बन जाओगे। मेरे मित्रों, सम्राट वह नहीं जो देश पर राज्य करे। हमारे शास्त्र कहते हैं कि सच्चा सम्राट तो वही है जो भीतर के शत्रु आलस्य प्रमाद काम क्रोध लोभ मोह आदि दुर्गुणों पर विजय प्राप्त करे। हे विद्यार्थी, इस वीडियो को देखने के साथ आपकी एक सच्चा बादशाह बनने की जर्नी आरंभ हो चुकी है। यदि आज से आपने स्वयं पर कार्य किया तो निश्चित रूप से आपका भविष्य उज्जवल ही होगा, क्योंकि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्यमः साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रम षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहायकृत। जिस विद्यार्थी में ये 6 सद्गुण प्रकट होते हैं उसकी ईश्वर स्वयं मदद करते हैं। इसलिए आज से ही सुबह देर तक सोने की आदत को उखाड़ फेंकें और ब्रह्म मुहूर्त की पावन वेला में ध्यान योग प्राणायाम करके अपनी सुषुप्त शक्तियों को जागृत करें। बाधाएं कब रोक सकी हैं आगे बढ़ने वालों को, विपदाएं कब बांध सकी हैं पथ पर चलने वालों को। आप मॉर्निंग पार्टनर भी ढूंढ सकते हैं जो रोज आपके साथ एक्सरसाइज करने चले। सोने से पहले आप 5-10 मिनट ध्यान करें, श्वासों की गिनती या जप भी कर सकते हैं। फिर अपने इसी सुबह जल्दी उठने के संकल्प को दोहराएं। आप अपने अवचेतन मन से भी कार्य करा सकते हैं। अपने अवचेतन मन को आदेश दे कि हे मेरे अवचेतन मन, मुझे सुबह 4 बजे उठना है, मुझे सुबह 4 बजे उठा देना। इस प्रयोग को कुल 21 बार दोहराएं और सो जाएं। ऐसा कम से कम 30 दिन तक रोज रात को सोने से पहले दोहराएं। तब आप देखेंगे कि सुबह अलार्म से पहले ही आपकी आंख खुल जाएगी। इस प्रयोग को मैं भी अपना रहा हूँ, इसीलिए आपको भी बता रहा हूँ। आज से कुछ वर्षों पहले मैं भी सुबह जल्दी नहीं उठ पाता था। रोज रात को सोने से पहले सोचता था कि कल तो सुबह जल्दी उठना ही है, परंतु सुबह जैसे ही अलार्म बजता तब विचार करता कि आज सो जाता हूँ, कल से उठूंगा। नहीं उठ पाने के कारण बहुत पश्चाताप भी होता था। तब मैं रात का भोजन नहीं करता था। इससे 4-5 दिन तक उठने लगता, लेकिन फिर से रूटीन टूट जाता था। यदि रात्रि को भूखे रहने पर भी जब सुबह नहीं उठ पाता तब मैं पूरे दिन का उपवास रखता था, कुछ भी नहीं खाता था, केवल दूध जूस से ही काम चला लेता था। यदि इतना करने पर भी नहीं उठ पाता था तब मैं पूरे दिन निर्जला रखता था, कुछ भी खाता पीता नहीं था। ऐसा करने पर अलार्म बजने से पूर्व ही आंख खुल जाती थी। फिर कुछ दिनों तक उठने लगता था। बीच बीच में जब भी नहीं उठ पाता था तब इसी प्रकार व्रत उपवास करता था। यह आत्मदंड की प्रक्रिया है। महात्मा गांधी स्वयं की कमियों को दूर करने के लिए अक्सर उपवास किया करते थे, अपने आप को सजा देते थे। तभी तो परमहंस योगानंद जी जैसे महापुरुष भी गांधी जी के पैर छूते थे। परमहंस योगानंद जी ईश्वर से बातें किया करते थे। एक बार उन्होंने अपने संकल्प बल से एक कमरे में बैठे बैठे ही विशाल पुल को तोड़ दिया था। उनकी सुप्रसिद्ध आत्मकथा योगी कथामृत हमें पढ़ना चाहिए।